बिजनौर के गांव मानपुर में एक गरीब व्यक्ति की दबंगों द्वारा हत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा। पीड़ित परिवार की गुहार पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शोकाकुल परिवार से मिलकर न्याय दिलवाने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजकर जनपद की राजनीतिक में हलचल बढ़ा दी है। आपको बता दें कि जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली देहात के अंतर्गत आने वाले गाँव मानपुर में एक महीना पहले मनोज कश्यप के गाँव के ही दबंगों ने घर बुलाकर हत्या कर दी थी। मृतक के परिजन तब से ही न्याय की आस में अधिकारियों के घर चक्कर काट रहा था, लेकिन न्याय मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। आखिरकार मृतक मनोज की पत्नी ने पीड़ित जनसुनवाई कर रहे पूर्व जज मनोज कुमार से अपनी पीड़ा बताकर न्याय की गुहार लगाई, जिस पर सपा प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक प्रतिनिधि मंडल जनपद बिजनौर के गांव मानपुर भेजा। सपा प्रमुख के इस कदम से जिले की राजनीति में खलबली मच गई। प्रतिनिधि मंडल ने शोकाकुल परिवार से मिलकर पूरी घटना की जानकारी ली और दिलासा देकर न्याय दिलवाने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई कराने का हर संभव प्रयास करने का वादा करा है। मीडिया से बातचीत करते हुए सपा के पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष ने जिले के प्रशासन को दबंगों पर कार्रवाई न करने पर कड़ा रुख अपनाते हुए योगी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने गरीबों का शोषण और दबंगों के दहशत बताया है और शोकाकुल परिवार को हर संभव मदद करने की बात कही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश में जनपद बिजनौर में थाना देहात कोतवाली में गांव में मानपुर गांव है, जिसमें मनोज कश्यप की निर्मम हत्या कर दी और उस हत्या में जिन लोगों को आरोप लगाया उनके परिवार ने, उनको पुलिस ने थाने में बैठाल के छोड़ने का काम किया और वो बहुत ही कश्यप परिवार, बहुत गरीब परिवार है। ये सरकार जो बीजेपी सरकार कह रही गरीबों की सुनवाई है, गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है। वो परिवार रो रो के परेशान है और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही और साथ ही साथ में लगातार जो दोषी लोग हैं वो लगातार धमकाने का काम कर रहे हैं, उनके परिवार को धमकाने का काम कर रहा है। कहाँ पुलिस प्रशासन है इनकी, कहाँ कानून व्यवस्था योगी सरकार की? गरीब को न्याय नहीं मिलेगा, गरीब के परिवार की हत्या हो जाएगी, उसकी सुनवाई नहीं होगी। और ये माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रतिनिधि मंडल भेजा था, जिसमें हमारे विधायक माननीय मनोज पारस जी और हमारे जो प्रत्याशी रहे वो माननीय मनोज साहब जी और हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय जाकिर हुसैन जी, भाई बीके कश्यप जी पिछड़ा वर्ग के जिलाध्यक्ष और शेख जाहिद जी विधानसभा अध्यक्ष और हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ लोग वहाँ गए थे और पूरी परिवार से मिले हम लोग। जो परिवार ने जानकारी दी वो बहुत ही बेहद चिंताजनक है और कई प्रशासन पे सवालिया निशान छोड़ती है और जिस प्रकार से वो परिवार, उसके 3-3 बच्चे रो रो के बेहाल है और प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा। लगता है सत्ता संरक्षित लोग अपराध कर रहे हैं और कहीं न कहीं सत्ता का संरक्षण उन अपराधियों को प्राप्त है और समाजवादी पार्टी उसकी लड़ाई लड़ने का काम करेगी। उस कश्यप परिवार को मनोज कश्यप की हत्या में न्याय दिलवाने का काम, उस परिवार के लिए लड़ाई लड़ने का काम करेगी और माननीय अखिलेश यादव जी तक हम लोग रिपोर्ट देंगे। और हमारी प्रशासन से भी मांग है, सरकार से मांग है कि प्रशासन से मांग है कि उनके परिवार को जो धमकी मिल रही है कि जान से मार देंगे, उस परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। अभी तक सुरक्षा नहीं, वो लोग धमकी दे के जा रहे हैं और सुरक्षा मिल नहीं रही। क्या कानून व्यवस्था, क्या कानून का इकबाल है? क्या और मार देंगे तो वो परिवार सुरक्षित रहे, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। जो दोषी हैं उन पे सख्त कार्रवाई की जाए। साथ साथ में जो पीड़ित परिवार को सरकार मुआवजा भी दे, गरीब लोग हैं उनको मुआवजा भी दे, मुआवजे की भी व्यवस्था करे। ये उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? मैं तो आज 2 दिन से निकला हूँ, मैं बुलंदशहर में भी गया था और प्रधान रामवीर कश्यप प्रधान की भी निर्मम हत्या कर दी गई। उसमें भी जिस परिवार ने जिन पे आरोप लगाया उनको थाने में बैठा के छोड़ दिया गया सत्ता के दबाव में। आज उनको क्या, उनपे भी नहीं हो रही, बहन बेटियां नहीं सुरक्षित है। कई घटनाएं ऐसी हुई हैं, केवल कश्यप परिवार ही नहीं, जो भी गरीब लोग हैं उनके ऊपर घटनाएं हो रही
गरीब की कोई सुनवाई इस उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही है। और उत्तर प्रदेश सरकार में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, जंगल राज है। और बिजनौर में जो घटना हुई है उसमें प्रशासन क्या कर रहा? आज तक ये शर्मनाक बात है कि इतने सुरक्षा जब धमकी दी जा रही तो सुरक्षा नहीं आपने लगाई है। हमारी मांग है प्रशासन से कि पहले तो परिवार को सुरक्षित किया जाए और जो दोषी है उन पर कार्रवाई की जाए, और नहीं तो ये विधानसभा में भी मामला उठेगा और पार्लियामेंट में भी उठाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। और ये साथ ही साथ में जो सरकार कोई काम तो नहीं कर पा रही, ना आदमी को बचा पा रही है आदमी से, ना अपराधियों से आदमी को बचा पा रही है, ना जानवरों से आदमी को बचा पा रही है। मारा आदमी ही जा रहा है, इंसान ही मारा जा रहा है। यहाँ गुंडार और जानवर इस तरीके से, वैसे बहराइच में एरिया। तो ये बताइए क्या सरकार तो हर मोर्चे पे विफल है। सरकार जब भी कोई जनता पे संकट आया है सरकार विफल नजर आई, लाचार नजर आई, कहीं कोई कार्रवाई नहीं दिखी। चाहे कोरोना काल हो, ना